नमस्कार साथियों, आपको स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार संजीव स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ देख रहे थे, उसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12.2 देखेंगे, क्योंकि 12.1 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे हम गुजारिश करेंगे मेरे दोस्त, पहले उस वीडियो को आप जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आप मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा तो कंप्लीट रूप से वीडियो समझ में आएगा, मैथ समझ में आएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रणाम करते हैं, आगाज करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहता है, यानी 12.1 का, अपने सामने आप किताब को लाइए। देखिए, जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिएगा। कहने का सेंस है कि किताब में पहले एकदम मेन हेडिंग में लिख देता है कि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप पाई के वैल्यू 3.14 को प्रयोग में मत लाइएगा। यानी हम लोग जानते हैं कि पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। आप 22/7 को ही यूज करते रहिएगा, लेकिन जब हम कह देंगे कि पाई के जगह पर 22/7 को नहीं 3.14 को यूज कीजिए, तो आप 3.14 का उपयोग कीजिएगा। देखिए, 3.14 कहने का भी एक तरीका है। कहने का सेंस है कि तो 3.14 भी कह सकते हैं, लेकिन एक लॉजिक वे में कहना यही है ये भी मतलब 3.14 है, लेकिन लॉजिक वे में कहना चाहे तो आप इसे 3.14 कहिएगा, 3.14 नहीं कह सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी कहने का सेंस है कि क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या जो है, देखिए यहाँ पे हम कहते हैं कि क्वेश्चन बनाने से पहले यहाँ लिखिएगा, क्या लिखेगा, जो दिया है कुछ लिखिएगा कि दिया है कुछ दिया हुआ है त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं, त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं। आर कितना मान दिले हैं, 6 सेंटीमीटर। साथ ही दिले है कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और थीटा यानी कोण 60 डिग्री है। चलिए, तब तक आप इसे बनाइए, हम थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं, तो आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान से बन सकता है, किसी प्रकार का इसमें कोई दिक्कत ना होगा। क्या है कि इसमें एक स्टेप का क्वेश्चन है, इसमें जो वैल्यू दिए हुए है उसको पुट कीजिए और डायरेक्ट बनाइए, बन जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इसको थोड़ा हम सोच रहे थे कि स्पष्ट रूप से दिखाई ना देगा तो दिक्कत हो जाएगा। थीटा का जो मान है, यानी कोण का, जरा हम लोग थीटा कह सकते हैं, थीटा का मान जो है 60 डिग्री है। तो आप कैसे बना सकते हैं, कह रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ समझिए क्या ही कहना चाहता है। ये मान लेते हैं कि कोई एक वृत्त है, इस वृत्त में यहाँ पे कोई इसका सेंटर होगा और इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, जिसे हम लोग रेडियस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेडियस कह सकते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम बाइलिंगुअल इंग्लिश मतलब एनसीईआरटी को क्लास 10th को एक इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ा दें, यानी मीडियम चेंज करके, तो उसमें भी हम पढ़ा सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा तो एक स्पेशल स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखिए, हम प्रारंभ कुछ करें, इसको ख़त्म करेंगे हम फरवरी स्टार्टिंग में, जनवरी लास्ट में, यानी 24 के लास्ट में ख़त्म करेंगे। इसको हम लोग कह सकते हैं रेडियस, जिसे हिंदी में कहे तो कह सकते हैं त्रिज्या। और बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक इसी डिस्टेंस को मिला दीजिएगा, यानी इस साइड से इस साइड, मतलब इस किनारा से उप किनारा, इस पट्टी से उप पट्टी तक हम कह देते हैं ब्यास। कुछ कह देते हैं ब्यास, जरा इंग्लिश में कह सकते हैं डायामीटर। क्या कह सकते हैं, डायामीटर। क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त, डायामीटर। देखिए, कहने का मतलब कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, त्रिज्या खंड का कहने का मतलब कि यहाँ से इस तरीके से आप मिला दीजिए, ठीक, यहाँ से इस तरीके से आप मिला दीजिए, तो बीच में जो एंगल बनता है, इसी थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिए हो रहता है कि यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। देखिए, त्रिज्या खंड में पहले त्रिज्या है, खंड मतलब टुकड़ा, कटाव, यानी त्रिज्या के द्वारा त्रिज्या के द्वारा जो काटा गया है उसका आप क्षेत्रफल निकालिए। देखिए, कितना आसान वे में इसको हम समझा सकते हैं
कह रहा है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड को आप तोड़िए यहाँ से, तो देख रहे हैं कि पहले त्रिज्या है। त्रिज्या कहने का मतलब ई वाला, और खंड मतलब काटा हुआ, बांटा हुआ, यानी त्रिज्या के द्वारा जो काटा गया है उसका क्षेत्रफल निकालिए। यानी आपसे जो हम यहाँ पे हैच कर रहे हैं, यानी जो जिसे हम 45 डिग्री पे काट रहे हैं, हैचिंग कर रहे हैं, इसका आपसे क्षेत्रफल मांग रहा है। तो अगर इसका पूरा क्षेत्रफल मांगता है तो आप यहीं से निकाल लेते हैं कि यहाँ से सीधे पाई आर स्क्वायर कर देते, पूरा का क्षेत्रफल आ जाता है। लेकिन आपको पूरा का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, आपको सिर्फ इतना का निकालना है। तो क्या कीजिएगा, देखिए थीटा ऊपर कितना है 60 रख दीजिए, और नीचे से 360 है, फार्मूला में 360 रख दीजिए। पाई की जगह पर 22/7 रखिए, क्योंकि कहा है कि जब तक हम ना कहेंगे तब तक आप 3.14 का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ से आर की जगह पर रख सकते हैं 6 × 6। देखिए आप इसको कॉन्सेप्चुअली ऐसे बनाइएगा, नहीं तो ऐसे बना सकते हैं भेजो से कि एक में टोटल बनता है 360 डिग्री, जबकि हमरा से पूछ रहा है 60 डिग्री का। टोटल कितना के बनता है मेरे दोस्त 360। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरा वृत्त में, या ऐसे लिख दे कि वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है, वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का कोण या थीटा बनता है, कोण बनता है, कोण होता है या बनता है, कोण होता है, यानी पूरा वृत्त में कितना डिग्री कोण बनता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 360 डिग्री कोण बनता है। तो आपसे 60 का पूछ रहा है, यानी 60 को हम 6 बार गुना करेंगे तो 360, यानी 360 का छठा भाग हमसे पूछ रहा है। देखिए इसको एक तरीका से और नहीं सकते हैं। यहाँ से आप क्या करते हैं कि पाई आर स्क्वायर कर देते, यानी 22/7 गुना 36 कर देते। एक आप गुना करके और एक छठा भाग, यानी एक 6 से भागा दे देते, एक पूरा के निकल गया, ये पूरा के निकल गया। हमरा पूरा के नहीं चाहिए, हमरा सिर्फ इतना चाहिए। तो इतना के लिए हमको कितना का चाहिए, खाली 60 डिग्री के। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 60 6 बार बनेगा तो 360 के बन जाएगा। ये निकला कितना के, पूरा वृत्त के, यानी 360 डिग्री के निकला मेरे दोस्त। कितना के निकला 360 डिग्री के। हमने कि 360 डिग्री के नहीं चाहिए, खाली 60 डिग्री के चाहिए। तो आप ही बताइए कि 360 डिग्री के बन गया, मिला हम लोग को चाहिए कितना के 60 डिग्री के। तो 60 में हम कितना से गुना करेंगे कि 360 पे चलेंगे, तो कहिए कि 6 से, यानी टोटल वाला में इसको हम 6 से अगर भागा दे देंगे, यानी ऊपर जो कुछ भी आएगा उसका 6 से भागा दे देंगे तो एक निकल जाएगा। यही फार्मूला को तो यहाँ पे यूज कर रहा है। देखिए कैसे, यहाँ से 6 आर स्क्वायर कर रहा था, 6 का स्क्वायर कर दिया कि देखिए थीटा की जगह पर 60 था, 60 रख दिए, नीचे 360, नीचे 360, पाई की जगह 22/7 गुना आर स्क्वायर की जगह पर 6 × 6 कर दिए। एक से एक काट दीजिए, 6 1 36, ये 6 से 6 कैंसिल, 12 में 6 से गुना करके 7 से भागा दीजिए, यानी 22 × 6 और बट्टा 7। एक आप गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 हासिल बचा 1, 6 दूना 12 1 13 और बटा 7। 7 से 132 को आप आराम से भागा दीजिए, कितना होगा 7 से 132 को भागा दीजिएगा तो 7 एकम 7, 7 6 यहाँ से बच गया 7 8 56, 7 8 56, और यहाँ से बच गया कितना 6। यहाँ से पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे 0, और 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56 फिर लगा दीजिए, और यहाँ से बच गया 4, फिर 0, और 7 6 42, यानी लगता तो 5 मराते लेकिन लगा देते हैं 6 मराते, पूरा कर जाएगा, यानी 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो इसका एरिया आएगा, वो आएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको डेसिमल के बाद एक अंक में दिक्कत है तो ओकरा दिक्कत ना कहते हैं, वो वहाँ पे चल सकता है। देखिए कैसे चल सकता है, हम आपको बताते हैं। आप इसी बात को कैलकुलेटर से कीजिएगा तो कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो एकदम डेसिमल तक पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ तो हम भी चाहेंगे तो मतलब कैसियो मेरे पास भी है, इंजीनियरिंग में मतलब एक एक्स्ट्रा के स्पेशल कैसियो लिया जाता है, इंजीनियरिंग कैसियो मेरे पास भी है। अगर चाहे तो कैसियो को उपयोग करके हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या कैसियो लेकर बैठिएगा कि अपने से वहाँ पर गुना भाग कीजिएगा। ये चलते आप डेसिमल के बाद वाला अंक पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि सर आपका मतलब 6 आ गया, हमारा 5 आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है, कुछ आ रहा है, माने 8 तक सही है ना, 8 के बाद कुछ आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई दिक्कत ना, 8 ही तक देखेगा, डेसिमल के बाद देखेगा ही नहीं। कॉन्सेप्चुअल तौर पे बताएं तो अगर ऐसे अगर यहाँ से आप निकालना चाहते तो ऐसे निकाल सकते थे कि 36 × 22 कर देते, 36 × 22 कर देते,
और जो तो मतलब जो आता है 6 दूना 12 हासिल बचा 1, 3 दूना 6 1 7, यानी 36 दूना 72, 6 दूना 12 और 3 दूना 6 1 7, यहाँ से हो गया 2 7 2 9 और 7, एक 7 से भागा दे के और इसी को और 6 से भागा दीजिए, उसके बाद जो आंसर आएगा वो एकरे बराबर आ जाएगा। चलिए जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं, नहीं तो आपको फिर पता नहीं चलेगा। देखिए कौन कौन एक्स्ट्रा है, क्योंकि आपको नोट डाउन भी तो करना है। ये सब एक्स्ट्रा था, इसे हटा दिए, इसे भी हटा देते हैं। खैर भागा तो किए थे इसी के लिए, और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, सबका हटा देते हैं। चलिए आप यहीं से इसको देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन के लिए एक ही वीडियो काफ़ी है, क्योंकि वीडियो पर ज़्यादा व्यू नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत बना देंगे, लेकिन अपलोड करेंगे कुछ देर बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले शेयर कीजिए और कुछ नहीं कीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्त।